हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि गुलाबी शहर की गुलाबी महकती हवाओं में कुछ नया सा लिख रही हूँ, तो लेकर आई हूँ एक नई और प्यार मोहब्बत से भरी कहानी। आई नो कि आप सब ने मुझे कहा था कि अभी 2 स्टोरी ऑलरेडी रनिंग में है, तो थर्ड स्टोरी बाद में लाना या फिर थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाएगा। बट एक्चुअली क्या है ना कि ये जो स्टोरी ना वो थोड़ा मेरे बहुत क्लोज़ है, तो मैं चाहती हूँ कि कंट्रोल नहीं हो रहा मुझे खुद से कि मैं आपसे शेयर करूँ ये स्टोरी। तो ला रही हूँ मैं इसको आपके सामने। देखते हैं आप लोगों को पसंद आती है या नहीं, बस प्यार दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों वाला ये शहर जो अपने आप में एक रुतबा रखता है। गुलाबी मकानों से सजा ये शहर हवा महल की रहस्यमयी सुंदरता लिए, जौहरी बाजार की चहल पहल लिए हुए, जहाँ दाल बाटी चूरमा राजस्थानी सूरमा जैसे डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं, वहाँ जयपुर का राजविलास पैलेस जो जयपुर की रंगीन रोशनी में नहाया हुआ है, वहीं एक प्यार की खूबसूरत कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जो कांच सी नाजुक है और हीरे सी चमकदार। राजविलास पैलेस जो राजपूतों की आन बान और शान को जग जाहिर करता है, आज वो एक अलग ही नूर बरसा रहा था। गुलाबी दीवारें, संगमरमर का वो फर्श और फव्वारों की मध्यम आवाज़ें इस शाम और इस पैलेस दोनों को ही किसी सपने जैसा बना रही थी, क्योंकि आज यहाँ लगी थी राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित डेजर्ट ज्वेल्स एक्सपो, जहाँ देश के टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर्स और न्यू टैलेंट्स को ही इस मंच पर बुलाया गया है, जिसे देखने जयपुर की काफ़ी जनता आई हुई है आज यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर कुछ कॉलेजेस जो यही डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाते हैं, वो भी अपने चंद टॉप स्टूडेंट्स के साथ इस ज्वेल्स एक्सपो में आए हैं, जो कुछ सीखने और कुछ सिखाने आए हुए हैं। उन्हीं कॉलेजेस के ग्रुप में से एक कॉलेज था NIFT जयपुर, जो जयपुर के टॉप डिज़ाइनिंग कॉलेजेस में एक था। NIFT के स्टूडेंट्स में से एक थी तारा शेखावत, जो अपने कॉलेज की प्लस अपने बैच की टॉपर थी। 23 साल की तारा चुलबुली, अपनी जीवन से भरपूर अपने ग्रुप के साथ वहाँ आई हुई थी, लेकिन अपने स्टाइल में। मैसी बन, आँखों में हल्का काजल और कानों में बहुत प्यारे से ऑक्सीडाइज झुमकी, इंडिगो रंग का खादी कुर्ता और एक हाथ में स्केच बुक लिए वो हर स्टॉल को थोड़ा ध्यान से देख रही थी और कहीं कहीं रुक रुक कर वो कुछ कुछ नोट भी करते हुए जा रही थी। आइए थोड़ा जानते हैं तारा के बारे में। तारा शेखावत एक नाजुक कांच जो हर रोशनी को अपना बना लेती है, लेकिन किसी के लिए भी खुद को तोड़ नहीं सकती। तारा वीरेंद्र शेखावत। तारा का बचपन एक आर्मी हाउस होल्ड में गुजरा है। पापा फौजी थे, सख्त और डिसिप्लिन में पले बड़े, वैसे ही अपने बच्चों को भी बड़ा किया। तारा की माँ एक सरकारी स्कूल में हिंदी की टीचर थी, कोमल, संवेदनशील और तारा की सबसे पहली दोस्त। जब तारा 13 साल की थी, तभी उसके पापा की एक पोस्टिंग के दौरान एक हमले में मृत्यु हो गई थी। उस दिन तारा ने सीखा, कभी किसी से बहुत ज़्यादा मत जुड़ो, क्योंकि वक्त उन्हें आपसे कभी भी दूर कर सकता है। तारा की माँ
हमेशा उसे एक बात कहा करती है, तू कांच है तारा, टूटी भी तो अपनी रोशनी देगी। तारा वैसे तो कन्वेंशनल डिज़ाइनर नहीं है, ज्वेलरी नहीं, यादें बनाती है। उसे सिमेट्री या चमक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस इतना चाहिए कि पहनने वाले को कुछ अपनापन महसूस हो। तारा हमेशा अपने ज्वेलरी डिज़ाइंस को कुछ न कुछ अजीब रखती थी। अपने डिज़ाइंस में वो ब्रोकन एजेस, स्कार्स, अधूरी शेप्स जानबूझकर छोड़ देती थी। तारा को जब किसी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है, तो तारा ने कहा कि परफेक्ट चीज़ें झूठ बोलती हैं, सच्चाई तो हमेशा अधूरी रहती है। 14 साल की उम्र में तारा को अपनी स्कूल की सीनियर अदिति से प्यार हो गया था, लेकिन जब उसने अपने दिल की बात अदिति से की तो अदिति ने उसे पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा किया और तारा के खिलाफ काफ़ी अफवाहें उड़ी। उस हादसे के बाद तारा ने जाना, सच्चा प्यार सिर्फ महसूस होता है, जाहिर करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो ये थी तारा शेखावत। चलिए चलते हैं वापस जयपुर। यहाँ जयपुर के इस डेजर्ट ज्वेल एक्सपो में तारा अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड, पहली तो उसकी माँ है, दूसरी बेस्ट फ्रेंड मिश्का के साथ, मिश्का अग्रवाल के यहाँ आई थी। और यहाँ वहाँ घूमते हुए एक कोने की तरफ ये लोग बढ़ते हैं, जहाँ एक शानदार गोल्डन और ब्लैक डेकोर वाला एक स्टॉल सजा हुआ है। वहाँ लिखा था ऑरेले द सिग्नेचर ऑफ सोल। तारा उस स्टॉल के पास जाती है और वहीं रुक जाती है और उसे थोड़ा ध्यान से देखने लगती है। वहाँ रखे उन ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाती है। उसके साथ के सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तारा वहीं रुक जाती है उसी स्टॉल पर और वहाँ रखे उन ऑर्नामेंट्स में की गई कारीगरी को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है। तारा को ये नहीं पता था कि अगले ही पल उसका सामना होने वाला है उस औरत से जिसने अपने डिज़ाइन से तारा को रुलाया था, और आज वही शख्स उसके सामने आने वाली है हकीकत में। तारा बहुत ही ध्यान से ये सब देख रही थी, तभी वहाँ वीआईपी डोर से किसी की एंट्री होती है। एक लड़की है जिसकी चाल ठंडी है लेकिन असरदार। वो हील्स की आवाज़ उस संगमरमर पर गूंजती है और वहाँ खड़े कुछ लोग उसको देखते ही कुछ गॉसिपिंग करने लगते हैं। हे, वो आ गई देख, वही है ना ईरा मेहरा। सुना है एक नज़र में ही रिजेक्ट कर देती है डिज़ाइनर्स को। हाँ यार, पर कोई नहीं जानता कि वो ऐसा क्या देख लेती है एक नज़र में। तो ये है हमारी कहानी की दूसरी किरदार, ईरा मेहरा। एक लड़की जिसके हाथों में आईपैड, जिसने स्लेट ब्लैक कलर का फिटेड पैंट सूट, इनर सॉफ्ट आइवरी सिल्क टॉप और सिर्फ एक डायमंड स्टड और बेहद क्लासिक रोज़ गोल्ड वॉच, न्यूड लिपस्टिक, सब्टल काजल और जो परफेक्शन के एकदम करीब, स्लीक लो बन, भूरी आंखें जो देखती नहीं बस जज कर लेती है। ये है ईरा मेहरा, 28 ईयर्स ओल्ड, ऑरेले ब्रांड की सीईओ जो दिल्ली से बिलोंग करती है और इनका नेटिव प्लेस है जयपुर। शांत स्वभाव की ईरा कभी किसी से ज़्यादा जुड़ती नहीं, अपने काम में परफेक्शन रखने वाली, रिश्तों में डिस्टेंस बनाए रखने वाली और अपने जज्बातों को डिसिप्लिन और कंट्रोल के भीतर छुपा लेने वाली, ताकि उसे एक बार फिर टूटना ना पड़े। तारा के बैकग्राउंड को हम बाद में जानेंगे। बैक टू द स्टोरी। ईरा के आते ही माहौल थोड़ी देर के लिए स्लो मोशन में बदल जाता है। पीआर टीम के कुछ लोग तुरंत अपना पोस्टर ठीक करते हैं। स्टाफ एक दूसरे को एल्बो मारकर इशारा करते हैं। सब लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन ईरा बस आगे देख रही थी। ईरा चलते चलते ऑरेले के स्टॉल पर रुकती है
पीआर मैनेजर भी उसके पास आकर कुछ कहती है, लेकिन ईरा सर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। उसकी आंखें पूरे स्टॉल का स्कैन करती है और वहाँ रखे काउच पर बैठकर अपने आईपैड पर कुछ डिज़ाइंस और रिंग सेट्स को देखकर मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्ट करती है। और वहीं तारा बस ईरा को ही नोटिस कर रही थी। उसका ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग ऑल्सो, कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। और फिर कुछ देर बाद जब आसपास की भीड़ थोड़ी रहती है वहाँ पर, तो ईरा की नज़र तारा पर पड़ती है, जो बिल्कुल सामने ईरा के अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए खड़ी है। सामने ईरा के जस्ट सामने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए खड़ी है, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार किसी मंदिर की मूर्त को असल में देख रहा हो। तारा को ऐसे खुद को देखता देख ईरा की आंखों में कुछ बदलता है, पर वो ना मुस्कुराहट होती है, ना वो थोड़ा चौंकती है, बस उसकी आंखों में थोड़ा देखने लगती है। ईरा का चेहरा अभी थोड़ा सख्त है, लेकिन वो तारा की आंखों में कुछ ढूंढने लगती है, जैसे कोई भूला हुआ शख्स उसे याद आ रहा हो। ईरा अपने मन से कहती है, यहाँ हर कोई मेरे डिज़ाइंस को देखने आता है। ये पहली ऐसी शख्स है जो मुझे देख रही है या मेरे पीछे छुपे सवालों को। चारों ओर शोर है, लेकिन ईरा और तारा के बीच एक शांति है, एक कनेक्शन जिसमें ना कोई शब्द है, ना कोई इजाज़त, बस एक खामोश टकराहट जो शायद किसी कहानी की शुरुआत थी। तारा काफ़ी देर से वहाँ खड़ी थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा देर तक। अभी एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती है और ईरा अपने कदमों को तारा की तरफ ले जाती है। ईरा थोड़ा सा संदेह से, लेकिन बिना किसी झिझक के तारा से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, आर यू फ्रॉम एनी मीडिया आउटलेट? तारा थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहती है, न नहीं, मैं बस स्टूडेंट हूँ, NIFT से। ईरा, ओह, देन दिस सेक्शन इज़ ओनली फॉर रजिस्टर्ड प्रेस एंड पार्टिसिपेंट्स, पब्लिक इंटरेक्शन इज़ ऑन द अदर साइड। तारा थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस देख रही थी। ईरा अपनी भुओं को थोड़ा सिकुड़ती है और कहती है, देख रही थी क्या? तारा कहती है, आपको, आपने जिन चीज़ों को बनाया है उनके पीछे जो छुपा हुआ है उसे। और यहाँ पर एक सेकंड की इन दोनों के बीच में चुप्पी छा जाती है और दोनों बस एक दूसरे को आंखों ही आंखों में न जाने कितने सवाल कर रहे हैं। ईरा एक क्यूरियोसिटी के साथ में तारा से पूछती है, तुम्हारा नाम? तारा शेखावत। ईरा कहती है, तारा, अभी सिर्फ देखना सीखो, समझने की बारी बाद में आती है। तभी तारा जो है वो धीरे से मुस्कुराती है और वो नर्वस तो बहुत है, बट वो दिखाती नहीं है कि वो बहुत नर्वस है, तो उस नर्वसनेस को छुपाते हुए कहती है, देखने की आदत तो बचपन से है, और रही बात समझ की, तो समझ तो आप जैसी औरतें सिखाई देती हैं। ईरा तारा की ये बात सुनकर एक पल के लिए रुकती है, कुछ भी नहीं कहती, बस एक लंबी नज़र तारा पर डालती है और फिर अपनी जगह पर लौट जाती है। और तारा भी धीरे धीरे वहाँ से पीछे हट जाती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो, लेकिन वो उसे पा नहीं पाई। तारा वहाँ से निकलकर कॉलेज पहुँचती है और ईरा भी अपने कामों में बिजी हो जाती है। ये पहली मुलाकात कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में घर कर गई है। और तारा अपने कॉलेज आने के बाद दिन भर अपने कॉलेज में बिजी रहती है, लेकिन रात को वही ब्लैक ग्रे सूट वाली औरत उसकी सोच में लौट कर बार बार आती है। उसे अभी पूरा नाम नहीं मालूम, बस इतना जानती है कि वो ऑरेले की CEO हैं। तारा रोज़ अपनी डायरी में अपनी रोज़मर्रा की बातें लिखती हैं और उसमें आज ईरा का जिक्र हो। वो कोई आम चेहरा नहीं था। क्या मैं फिर देखूंगी उन्हें? क्या वो मुझे याद रखेंगी? क्या उन्हें मेरा नाम भी मालूम होगा? आज की जो भी इंसिडेंट
तारा के साथ होता है वो उस अपनी डायरी में लिखने के बाद ये कुछ लाइन्स होती हैं जो अपनी डायरी में नोट करती हैं और लिखती है। उन आँखों में एक हल्की तलखी भी थी, सलीका भी था और शायद कहीं ना कहीं सुकून भी। तारा उस रात बस ईरा के ही बारे में सोच रही थी और कब वो नींद के आगोश में खो जाती उसे भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर ईरा भी अपने पेंट हाउस में बैठी, अपने हाथों में वाइन ग्लास पकड़े हुए, बाल खुले, बिना मेकअप के अपनी आर्ट डेस्क के सामने बैठी है। स्केच बुक सामने है लेकिन हाथ नहीं चल रहे, बस नज़रें कहीं टिक गई हैं, कहीं दूर। वो लड़की, उसने मेरी आंखों में देखा नहीं था, उसने जैसे मुझे छू लिया था अपनी नज़रों से। वो आंखें सीधी, मासूम, लेकिन मेरे आंखों से टकराने में डरी नहीं। मैंने बहुत सी आंखें देखी हैं, वो या तो डरती हैं या फिर मुझसे चापलूसी करती हैं, पर उस लड़की की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, जैसे वो मुझसे पूछ रही हो, तुम इतनी अकेली क्यों हो? और मैं क्यों कोई जवाब नहीं दे सकी, खुद को भी नहीं। और ईरा भी इन्हीं सब ख्यालों के साथ सो जाती है। तो गाइज़, ये थी हमारी कहानी आज की और ये है पहला भाग। कैसा लगा है आपको बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इसे यहीं स्टॉप करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है। अच्छी लगेंगे तो ही इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं स्टॉप कर देंगे। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो हम मिलते हैं आपसे जो 2 चल रही है उन कहानियों के पार्ट में। इसका मैं श्योर नहीं बोलती हूँ, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर अच्छी लग रही तो स्टोरी को प्यार दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।